जब हम आईन हिंद का जिक्र करते हैं तो ये सिर्फ दफ़ात और कवानीन का मजमुआ नहीं, बल्कि ये एक जिंदा दस्तावेज है। आज की जो ये शाम जो महफिल सजाई गई है, आलम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंसारी साहब के लिए एक शेर है, कैफी आजमी ने कहा है कि रहने दो सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने दो सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं। वाह। आइए बिना किसी ताखिर के, बिना किसी तमहीद के, मैं आलम भाई की वो एक गजल है, वो फरमाइश तो मैं पेश करता हूँ। उसके पहले कुछ तहद में सुनने तो जी सभी माँ की बातें हो रही थी, तो मैं एक शेर मुझसे हो गया, ऊपर वाले ने मुझ पर करम किया। सिर्फ वो फर्द शेर है और फर्द मेरा तखल्लुस भी है साहब जी। शेर देखिए, अगर शेर सच्चा हो तो आप सबकी दाद चाहता हूँ। इरशाद। मैं उठकर रात को जब माँ का चेहरा देख लेता हूँ, वाह वाह। मैं उठकर रात को जब माँ का चेहरा देख लेता हूँ, मुझे महसूस होता है तहज्जुद पढ़ लिया मैंने। वाह, बहुत बहुत। यही से मैंने एक शेर कहने की कोशिश की है कि हाथों से छूटकर मेरे दामन चला गया, हाथों से छूटकर मेरे दामन चला गया, मौसम बहार का गया, सावन चला गया, और माँ ने शरारतों पे जो डांटा नहीं मुझे, माँ ने शरारतों पे जो डांटा नहीं मुझे, उस दिन पता चला मेरा बचपन चला गया, उस दिन पता चला मेरा बचपन चला गया। बहुत शुक्रिया। आइए कुछ तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश करता हूँ जी। जय हिंद साथियों, आइए बात करते जबान यानी भाषा, लैंग्वेज, सब कुछ एक ही है। जबान कोई भी हो यानी भाषा कोई भी हो, जो उसे चाहता है वो उसके साथ हो लेती है। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद के ड्रामे पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर मुंशी प्रेमचंद के जो उस्ताद थे वो एक मौलाना थे। उनका एक अखबार जिसका नाम था ज़माना, वो पंजाब से शुरू हुआ था उर्दू में। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। 10 अप्रैल 2026 को भिवंडी शहर में शब्बीर अंसारी साहब की याद में एक मुशायरे का आयोजन किया गया था। इस मुशायरे में मेहमान खुसूसी मुंबई से एक कवि राजेश उन्नावी भी मौजूद थे। राजेश उन्नावी ने उर्दू के शब्दों की अदायगी कितनी अच्छी की, आइए उनकी गज़ल में उसकी पहचान करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि राजेश उन्नावी ने क्या कहा और कितने दर्द भरे अंदाज में उन्होंने अपनी गज़ल पेश की। आइए सुनते हैं। मैं खान फ़खर आलम। अगर आपको लगता है कि ये गज़ल अच्छी है, आपके दिल को छू लेती है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और यूट्यूब पर जाकर मेरा चैनल भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जुनून चाहत का मेरी तुमको बुला रहा था तो तुम कहाँ थे, जुनून चाहत का मेरी तुमको बुला रहा था तो तुम कहाँ थे, दीवाना कह कह के ज़माना सता रहा था तो तुम कहाँ थे, दीवाना कह कह के ये ज़माना सता रहा था तो तुम कहाँ थे। और ये शेर खास करके तवज्जो चाहता हूँ शेर पे आप सभी की, और वो चेहरे तलाशी जो आपके साथ में इस शेर के वजीरे में कहना चाहता हूँ। उरूज पे मैं जब आ गया हूँ तो खैरियत की है तुमको सूझी, उरूज पर मैं जब आ गया हूँ, उरूज पे जब मैं आ गया हूँ तो खैरियत की है तुमको सूझी, ज़वाल के वक्त में मुसीबत उठा रहा था तो तुम कहाँ थे,
जवाल के वक्त मैं मुसीबत उठा रहा था तो तुम कहाँ थे। और एक शेर भी मौलाना साहब, तरस हमें आ रहा है तुम पर, अब आए हो मांगने जिया तुम। तरस हमें आ रहा है तुम पर, अब आए हो मांगने जिया तुम। हर एक दहलीज पर दिए मैं जला रहा था तो तुम कहाँ थे। हर एक दहलीज पर दिए मैं जला रहा था तो तुम कहाँ थे। और एक शेर देखे साहब जो हो गया है मुझसे, अगर शेर ठीक लगा हो तो आप सबको सुनाना चाहता हूँ। बना है जब से हबीब दरिया, तरस बरस रहे तुम भी बन के बादल। बना है जब से हबीब दरिया, बरस रहे तुम भी बन के बादल। मैं तिश्ना लब रेत चाट कर जब बुझा रहा था तो तुम कहाँ थे। मैं तिश्ना लब रेत चाट कर जब बुझा रहा था तो तुम कहाँ थे। तबीयत भी ठीक नहीं है, हालांकि यासिर साहब की गुजारिश थी तो मैं मना नहीं कर पाया। जी जी। जब इनका फोन है मैं डॉक्टर के पास ही बैठा हुआ था। मैं तिश्ना लब रेत चाट कर जब बुझा रहा था तो तुम कहाँ थे। और मत्ता देखे साहब, यस इरशाद। दिया किसी ने है जख्म दिल पर, तब आई है तुमको याद मेरी। मैं अपने जख्मों पे फर्द मरहम लगा रहा था तो तुम कहाँ थे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।